इस वीडियो में हम बीबीए क्या है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपने क्लास 12th पास कर लिया है या फिर अभी करने वाले हैं तो फिर आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम पास करने के बाद आगे हम कौन सी पढ़ाई करें जिससे कि हम अपना एक अच्छा करियर बना सकें। वैसे तो क्लास 12th के बाद बहुत तरह की पढ़ाई होती है, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग कोर्स होते हैं। लेकिन अगर आपका मन बिजनेस में लगता है या फिर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है और आगे चल के आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या किसी मैनेजमेंट रोल में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है बीबीए कोर्स। जी हाँ, बिजनेस में करियर बनाने के लिए बीबीए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कोर्स है। इसे करने के बाद आपको बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी हो जाती है। लेकिन कोई भी कोर्स करने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप बीबीए कोर्स की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां पर हमने बीबीए कोर्स से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण सवाल के जवाब दिए हैं। जैसे कि बीबीए क्या है, बीबीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन से हैं, बीबीए की फीस कितनी है, बीबीए करने के बाद कौन सी जॉब मिलती है और सैलरी कितनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए अब इस कोर्स को अच्छे से समझते हैं। बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ग्रेजुएशन डिग्री है जिसे आप क्लास 12th के बाद कर सकते हैं। बीबीए कोर्स को करने में आपको 3 साल का समय लगता है, जिसमें आपको बिजनेस के बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाता है, जिससे कि आपको आगे चलकर बिजनेस करने में आसानी होती है। बीबीए कोर्स को 6 सेमेस्टर्स में बांटा गया है। ये कोर्स स्टूडेंट्स को बिजनेस की दुनिया के ज्ञान को जानने में काफ़ी मदद करता है और व्यवसाय की दुनिया में आपको डिसीजन लेने में भी आसानी होती है। अगर हम बात करें कि बीबीए कोर्स हमें क्यों चूज करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो बीबीए कोर्स करने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। बीबीए कोर्स करने के बाद आपके पास एबिलिटी आ जाती है कि आप भविष्य में एंटरप्रेन्योर आसानी से बन सकते हैं। बीबीए की डिग्री लेने के बाद आप बिजनेस में और भी एक्सपर्ट होने के लिए एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बीबीए कोर्स में आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखने को मिलती हैं। पहली खुद की प्रेजेंटेशन स्किल और दूसरी सही बिजनेस डिसीजन लेने की स्किल। अब हम बात करते हैं कि बीबीए में एडमिशन पाने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो भारत में कई सारे कॉलेजेस में मौजूद है। आपको बीबीए में एडमिशन लेने के लिए 10+2 पास होना चाहिए, जिसमें कि मिनिमम आपकी क्लास 12th में 45 से 60% होना ज़रूरी है। ये परसेंटेज कॉलेजों के अनुसार बदलती भी रहती है। अगर एज की बात करें तो बीबीए में एडमिशन लेने के लिए आपकी एज 17 से 25 साल की होनी चाहिए। किसी भी कॉलेज में बीबीए में एडमिशन लेने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है, फिर चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो या फिर साइंस से, आप बीबीए में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने क्लास 12th का एग्ज़ाम दे दिया है और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तब भी आप बीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। बीबीए में एडमिशन लेने से पहले आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसे आपको क्लियर करना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद आप कॉलेज चूज करके बीबीए में एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कि हम कैसे बीबीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। AIMA UGAT बीबीए, MBA, BCA आदि के कैंडिडेट्स के लिए ये एग्ज़ाम होता है। जो स्टूडेंट्स इन सब कोर्सेज में से किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट AIMA द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। SET, इसका पूरा नाम सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट है, जो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा BBA, BA आदि विभिन्न जैसे कोर्सेज में प्रवेश लेने के लिए आयोजित किया जाता है। IPU CET, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एक यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो स्टूडेंट्स का IP यूनिवर्सिटी के अनगिनत अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आयोजित किया जाता है। IP यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे कॉलेजेस आते हैं जो उस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं।
इन 3 के अलावा आप CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकते हैं, जो आपके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए काम आएगा। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहां पर आपको हाईएस्ट परसेंट के अकॉर्डिंग एडमिशन दिया जाता है, और आपको ऐसे भी कई सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे जहां पर आपको बिना एंट्रेंस टेस्ट के ही एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस में BBA में एडमिशन पाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ता है। आपके मन में यह सवाल तो आया ही होगा कि BBA कोर्स करने में फीस कितनी लगती है। आप BBA कोर्स प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों से कर सकते हैं। BBA की फीस कॉलेजेस के अनुसार अलग अलग होती है। भारत के ज़्यादातर कॉलेजेस में एवरेज फीस 1 से 2.5 लाख हर साल की होती है। ये कॉलेज पर निर्भर करता है। कई कॉलेजेस में आप इससे कम फीस पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन की क्वालिटी भी चेंज हो सकती है। दोस्तों, भारत में इंडस्ट्रीज का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए आजकल BBA कोर्स का स्कोप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। BBA कोर्स एक बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है जिसे अलग अलग संस्थानों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। BBA कोर्स के सिलेबस में इन सब्जेक्ट्स के साथ स्टूडेंट को मैनेजमेंट प्रोफेशन के लिए भी तैयार किया जाता है, जैसे कि मार्केटिंग, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑपरेशनल रिसर्च, बिजनेस मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। ये स्टूडेंट्स को व्यवसाय के सभी प्रोसेस को समझने में भी मदद करता है। BBA कोर्स की लिस्ट में लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई मैनेजमेंट, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ई-बैंकिंग एंड फाइनेंस भी शामिल है, ताकि हम उनके स्पेशल एक्सपर्टीज के बारे में कुछ और समझ सकें। BBA का सिलेबस उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से यूनिवर्सिटी भी अलग हो सकता है। यदि कोई अंडर ग्रेजुएशन के बाद MBA करना चाहता है तो BBA कोर्स को उनके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वो पहले से ही उन कॉन्सेप्ट से अवेयर हो जाते हैं जिनके बारे में MBA में और डिटेल में जाया जाता है। BBA के सिलेबस में हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, HR मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये सब देखने को मिलता है। BBA करने से आपको इन सेक्टर्स में जॉब मिलती है। HR, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, बिजनेस कंसल्टिंग, मल्टीनेशनल कंपनीज, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सपोर्ट कंपनीज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, बैंक्स एक्सेट्रा। BBA करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। तो बता दें कि मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी कंपनी के लिए नए सिरे से अधिक BBA ग्रेजुएट्स को काम पर रखती हैं। BBA से ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 4 लाख का हर साल का एवरेज पैकेज मिल सकता है, और ये सैलरी आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ इंक्रीज भी होती रहती है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने BBA के बारे में जाना। क्लास 12th के बाद BBA कोर्स करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, और आज के समय में आपको खुद का काम करना हो या जॉब, दोनों में आपको बिजनेस स्किल्स चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ GK पब्लिकेशंस की इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।